तो एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग एक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पे वर्क करने वाला बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। तो इस स्ट्रेटजी में आपको बस एक टूल की ज़रूरत है और आपके पास होना चाहिए ट्रेडिंग व्यू, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होना चाहिए और आपके पास कुछ ऐसा चार्ट होगा। अगर एक बार आप ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं तो आपको साइड बार में यहाँ पर आपको ये वाला एक टूल दिख रहा होगा, ये वाला आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी इसी टूल पर क्लिक करके आपको सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। या फिर आप कंप्यूटर में हैं तो Alt+F दबाकर आप अपना काम कर सकते हैं और आपको ऐसा कुछ Alt+F दबाएंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। फेवरेट रिट्रेसमेंट आपको क्लिक करना था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले जूम कर लेना है अच्छी तरह से। अब मैं आज पर ही स्ट्रेटजी क्योंकि आज था ना वो हॉलीडे था मार्केट में, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है इसलिए हॉलीडे है मार्केट में। तो यहाँ पर फिर से मैं फेवरेट रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये अपर मोस्ट पॉइंट से लोअर मोस्ट पॉइंट तक ले जाना है। इस जो पॉइंटर है हमारा, पहले हम अपर मोस्ट पॉइंट से लोअर मोस्ट पॉइंट तक ले जाएंगे। अब यहाँ पर हम आपका फेवरेट रिट्रेसमेंट कुछ अलग दिख रहा होगा, उसमें आपको एक सेटिंग करना है जो कि मैं अभी बता दूंगा। अब यहाँ पर मैंने अपर मोस्ट पॉइंट से लोअर मोस्ट पॉइंट कर लिया। अगर इसमें विक्स होती, जैसे इस कैंडल में विक्स हैं, इस कैंडल में तो है नहीं है, लेकिन अगर इसमें विक्स होती, विक होती ऊपर ऐसा कुछ, तो आपको हाई और लो मतलब यहाँ पर और यहाँ पर मार्क करना होता। आपको मैं कोई भी कन्फ्यूज़न के साथ नहीं छोड़ना चाहता, आपको हाई और लो को मार्क करना पड़ता। फिर से आपको यही टूल ले लेना है दोबारा एक बार। अभी मैं आपको सेटिंग और बताऊंगा जौन सा आपको सेटिंग करना है। अब आपको लोअर मोस्ट पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट तक मार्क करना है। ये आपको दो चीज़ें कर लेनी है, फिर आपका ये हो गया स्ट्रेटजी रेडी। अब मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। जैसे आप एक बार फेवरेट रिट्रेसमेंट के एक वाले में, जैसे मैंने इस वाले को सिलेक्ट कर रखा है, तो आपको ऊपर कुछ ऐसा ये आपको दिख रहा होगा टूल बार। तो इसमें आपको सेटिंग का साइन दिख रहा होगा। सेटिंग के साइन पर क्लिक करके आपके क्या होगा, ये सारे ऑन होंगे, ये सारा ऐसा कुछ होगा, ये सारे ऑन होंगे। अब इसमें से आपको सारे बंद कर देने हैं। पहले सारे आप बंद कर दीजिए, मैंने भी सारे बंद कर दिए आपको दिखाने के लिए। अब फिर आपको 3 सिर्फ चालू करने हैं इसमें से। पहला है 1 यहाँ पर आपको विजुअल होगा और कलर आप जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिएगा। और दूसरा है 1.414 और तीसरा है जो 1.618। इन तीनों को आपको ऑन कर लेना है और ये तीनों हमारे ऑन हो गए और फिर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो फिर से आपको कुछ ऐसे फिबोनाचीज़ दिखने लगेंगे। तो आपको ऐसा कुछ सेटिंग करना है, तो आपका फिर डिफ़ॉल्ट पर यही आएगा। जैसे आप एक और फिबोनाची लगाएंगे यहाँ से, फिबोनाचीज़ को क्या देते हैं यहाँ पर, फेवरेट रिट्रेसमेंट एक और लगाएंगे तो आपको ऐसा ही विजिबल होगा फेवरेट रिट्रेसमेंट अगली बार से। तो यहाँ पर ऐसे करके हम लोगों को स्ट्रेटजी रेडी है हमारा। अब आपको क्या करना है, पहले आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्क करके अब आपको चलना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर रिवर्सल्स अच्छे दिखाई देती हैं। तो ये स्ट्रेटजी है आज का, जैसे आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि पूरा का पूरा स्ट्रेटजी रिवर्सल्स के ऊपर है। और अगर आप इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना पड़ेगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और अगर आप लिमिटेड प्रॉफिट रखना चाहते हैं तो लिमिटेड प्रॉफिट रहता है। अगर आपको टारगेट लगाना है तो 50 पॉइंट का टारगेट लगाइए निफ्टी की बता रहा हूँ मैं, और 20 पॉइंट का या फिर 20-25 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाइए। तो आप ऐसे करके ट्रेड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम लोगों को कैसा रिवर्सल मिला है, यहाँ पर देखिए आपको डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्सल मिला है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ विजुअल हो रहा होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर होते अभी तो हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर देखिए आपको रिवर्सल दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप पहचानेंगे कैसे। तो इसीलिए मैंने रिकमेंड किया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाइए आप फिर। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये अपना इंडेक्स आया नीचे की तरफ और फिर ऊपर गया। तो इसमें आपको टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जैसे
अगर एक बार कभी कभार क्या होता है स्टॉक ऊपर जाता है तो हम लोग 2-3 बार इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे। अभी आप इस ये वाले बैक टेस्ट पर ध्यान दीजिए। तो इस वाले यहाँ पे आपको टूल मिलेगा, ये आपको आई होप पता होगा। आपको ट्रेडिंग व्यू चलाना सीखना है तो आई बटन पर ऊपर वीडियो आ रहा होगा, उसमें मैंने पूरा ट्रेडिंग व्यू चलाना सिखाया आपको। सारे इंपॉर्टेंट टूल्स सिखाए, सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बताए, इंडिकेटर्स कैसे लगते हैं, टेम्पलेट्स कैसे सेव करती हैं। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन दिख रहा होगा, लॉन्ग पोजीशन। अब यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपका एक रेंज में, इस वाली रेंज में, ब्लू रेंज में अगर आपका स्टॉक आता है या फिर इंडेक्स आता है तो आपको उसी इंडेक्स को इस वाली रेंज पर, इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर बाय कर लेना है। यहाँ पर ये आपको कुछ स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा, ये वाले आपको इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर बाय कर लेना है। तो जैसे ही आपका बाइंग पोजीशन आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ और आपको रखना है 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस। तो 50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। 50 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पर सॉरी 20 पॉइंट पीछे, 20 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। मैं 23 कर देता हूँ। और 50 पॉइंट ऊपर आपको अपना टारगेट रखना है। अब यहाँ पर ये तो बहुत छोटा था और आपका तुरंत ही हिट कर गया ये टारगेट। अगर आप जैसे परसेंटेज के हिसाब से आना चाहते हैं तो आप 1% का जनरली टारगेट रख सकते हैं। आपका 1% का टारगेट हिट करेगा, यहाँ तक है कि 1% का टारगेट आपका हिट करना चाहिए। और आपको गैप्स वगैरह आने चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा फंडामेंटल आने चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के, इससे आपको आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि गैप डाउन में यहाँ पर नीचे लेकर फिर ऊपर जाता है स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल गैप डाउन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर प्रीवियस डे का लोअर पॉइंट दिख रहा है, तो ये एक पार्शियल गैप डाउन था, इसने एक रिवर्सल दिया और फिर से भाग गया। तो ऐसा कुछ आपको टेक्निकल्स आने चाहिए थोड़े बहुत, इससे आपको इस स्ट्रेटजी में आसानी होगी। अगर आपको टेक्निकल्स नहीं आते हैं तो आपको टेक्निकल्स पहले सीखने हैं, फिर इस स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करना है। तो एक बार और बैक टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर आपका जो टारगेट था ना वो 1-2 कैंडल में हिट कर गया। अब आप अगर रखना चाहते हैं तो 100 पॉइंट्स का टारगेट रख लीजिए और लगभग 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए। अब आपको क्या नोटिस करना है, उसी दिन आपको ट्रेड करना है जिस दिन आपका 15 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल है वो थोड़ा सा तो बड़ा हो। यहाँ पर जैसे देखिए 21 फरवरी का 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो इसी से ही हम लोग एक बार और बैक टेस्ट कर लेते हैं इसी स्ट्रेटजी को। अब मैंने पहले से कहीं भी नहीं बैक टेस्ट किया है, पहले से मैं देख के नहीं आया हूँ कि यहीं पर बैक टेस्ट कराऊँगा। मैं आपके सामने ही चार्ट खोला, आपके सामने ही सब कुछ कराऊँ। तो अपर मोस्ट पॉइंट से लोअर मोस्ट पॉइंट तक थोड़ा सा आपको इंक्रीज़ करना है इसका साइज़, यहाँ पर लेंथ वाइज में, मतलब ऐसे आपको साइज को इंक्रीज़ करना है थोड़ा सा, ताकि आपका पूरा डे इसी में कवर हो जाए। तो आपको फिर से एक बार लगाना है फेवरेट ट्रेसमेंट। अब लोअर मोस्ट पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट तक, लोअर मोस्ट पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट तक, तो दोनों फेवरेट ट्रेसमेंट्स हमारे लग गए। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करने के बाद हमारे रिट्रेसमेंट्स कहाँ गए, यहाँ पर रहे। ये देखिए आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये दिख रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक आया और ये था आपका स्ट्राइक प्राइस। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करती हैं तो आप इसी स्ट्राइक प्राइस का जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इसी स्ट्राइक प्राइस का आपको ऑप्शन कॉल बाय करना है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ पर। अगर बाय ऐसा कुछ होता है आपको, जैसे यहाँ से रिवर्सल लेता, जैसे स्टॉक इंडेक्स अपना कुछ ऐसे ही आता, तो आपको इस स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेल कर देना है। तो ऐसे स्ट्रेटजीज आपको वर्क करेंगे। और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर ज़रूर लगाना है, मैंडेटरी है स्टॉप लॉस। जैसे हम लोग यहाँ पर कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाते और यहाँ पर कहीं अपना टारगेट तो हिट कर जाता, और फिर उसके बाद आपका टारगेट हिट कर गया और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दे रहा है और हल्का सा गैप डाउन भी दिख रहा है,
तो यहाँ पर जब तक भाग रहा है तब तक भागने दो स्टॉक को और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आपका एक बार टारगेट हिट कर गया और जो टारगेट बनाया था आपको उसने एक बिग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, तो जब तक भाग रहा है तब तक आप जैसे यहाँ पर आपका पहुँच गया जो आपका इंडेक्स है, तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, और यहाँ पर पहुँचा तो आपने कुछ टेक्निकल्स आते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है तो यहाँ से अपने जो इंडेक्स है उसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है और फिर से एक अप मूव देकर इसने डाउन ट्रेंड बदल दिया। ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा। अब एक बार हम लोग इस स्ट्रेटजी को एक पुट मतलब बियर्स ट्रेड के लिए भी बैक टेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच कर लेंगे। पुट यहाँ पर 9 को हम लोगों को दिख रहा है बुलिश, अब यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है शायद बियर्स। देखते हैं, चलिए यहाँ पर स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके देखते हैं इस वाली कैंडल पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ बियर्स दिख रहा है रन हम लोगों को। तो चलिए लगाते हैं अपने इंडिकेटर वो टूल। अपर मोस्ट पॉइंट से लोअर मोस्ट पॉइंट पर मार्क करिए पहले, अपर मोस्ट पॉइंट से लोअर मोस्ट पॉइंट, अब लोअर मोस्ट पॉइंट से अपर मोस्ट पॉइंट। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है और अगर आप थोड़े और टेक्निकल्स जानते हो तो इसी चीज़ को एडवांस तरीके से करके आप काफ़ी ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं इस स्ट्रेटजी में। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिर से स्विच कर लेते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे यहाँ पर हमने मार्क किए थे, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस सेट कर गया। देखिए मैंने आपको एक स्टॉप लॉस सेट करने वाला भी स्ट्रेटजी बता दिया। यहाँ पर वैसे तो रिवर्सल हुआ ही नहीं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर रिवर्सल तब होता है कि दोबारा इस पॉइंट पर आई, तो इस पॉइंट पर आया ही नहीं तो इस दिन ये ट्रेड वर्क किया ही नहीं। वैसे अगर आप मानना चाहें तो आप मान सकते हैं कि स्टॉप लॉस सेट करके, लेकिन अगर एक बार इस रेंज में आता है इंडेक्स निफ्टी अपना, तो इस रेंज से दोबारा ऊपर भी जाना चाहिए और तब आपको इस पॉइंट पर कॉल बाय करना है या फिर पुट बाय करना, पुट सेल करना है। अगर यहाँ पर ऊपर की साइड है तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेटजी वर्क नहीं किया इस दिन, तो इस दिन हमारा गया एक हॉलीडे। यहाँ पर हम लोगों को बहुत कम रिवर्सल्स दिख रहे हैं जो कि अपने डाउन ट्रेंड में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक रिवर्सल मिला है मुझे, मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करके देखता हूँ। बहुत कम पुट वाले रिवर्सल्स मिल रहे हैं। मैं आपको सोच रहा था बता दूं इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में शायद कवर ना हो पाए, तो आपको ज़्यादातर कॉल वाले ही देखने को मिलेंगे रिवर्सल्स। और अभी देखिए, अभी जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50 वो ज़्यादातर गैप डाउन्स दे रहा है। यहाँ पर एक गैप अप दिया है इसने, लेकिन ज़्यादातर गैप डाउन्स दे रहा है। तो आपको यहाँ पर एक रेंज, बहुत बढ़िया रेंज बनता है वो दिखेगा, और रेंज बनने के बाद भी ये काफ़ी अच्छे रिवर्सल्स दे रहा है। तो आप इस स्ट्रेटजी को कम से कम 10 बार बैक टेस्ट कीजिए, 10 जगह पर बैक टेस्ट कीजिए, बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट कीजिए, तब आप इस स्ट्रेटजी को अपने वो जो सेटअप है उसमें अप्लाई करके देखिएगा और फिर आपको काफ़ी अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ग्रो और एंजल ब्रोकिंग मुझे बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस लगती हैं दोनों की, तो इन दोनों में आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों में फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट आपको खोल के मिलेगा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से ग्रो में अगर डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर आप एंजल ब्रोकिंग में खुलवाते हैं अपना डीमैट अकाउंट तो आपको कुछ फ़ायदे मिलेंगे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले से ही मेंशन करके रखी हैं। और उन्हीं फ़ायदों को पाने के लिए आपको मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट खुलवाना है। और आपको कुछ फ्री ट्रेड्स भी मिलती हैं एंजल ब्रोकिंग में, तो उनको आप देख लीजिएगा। आपको जो ब्रोकर अच्छा लगे उसमें डीमैट अकाउंट खुलवाइए अगर आपके पास नहीं है तो। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलती हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो व्यूअर्स नए हैं मेरे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, अच्छा लगा हो तो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।